हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर भी हैं। आशा करती हूँ कि आप सबके लव्ड वंस भी सुरक्षित हैं, आप सबके लव्ड वंस को भी डिवाइन एनर्जीज अपनी प्रोटेक्शन में रख रहे हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, आपके लव्ड वंस का स्वास्थ्य भी अच्छा है। और अगर आप किसी भी प्रकार से ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे हैं, कोई भी ब्लॉकेजेस आपके जीवन में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करूंगी और उसके बाद आगे की रीडिंग करूंगी। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो मन में दोहराते रहें कि आई रिसीव दिस हीलिंग। आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, आप इस हीलिंग को क्लेम कर सकते हैं। मैं डिवाइन एनर्जी से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आपके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। अगर किसी भी प्रकार के कोई ब्लॉकेजेस आपके जीवन में आप फेस कर रहे हो, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बच्चों के जीवन में ब्लॉकेजेस से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस अगर आपको परेशान कर रही हैं तो उन ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए, मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। जो कोई भी ये हीलिंग रिसीव कर रहा है उनके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए, हर प्रकार की नेगेटिविटी को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire immediately. 1000 times multiply करके उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो, जहाँ से वो ब्लॉकेजेस आई हो, और वहाँ पहुँचाकर उस नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर दिया जाए। Yeah. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you spirits. हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का प्रयास कर रही हूँ, उनको रिमूव किया जाए। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, क्लेंस द एनर्जी, चार्ज द एनर्जी। मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को क्लेंस किया जाए, हर प्रकार की ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। या right, please backfire all the negativities back to sender immediately. Thank you. It's done. Thank you. Thanks a lot. Thank you spirits. Thanks a lot. Thank you. Thank you angels. Thank you divine energies. Thank you ancestors. Thank you so much. Thank you. सो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। माँ पृथ्वी को मैं थैंक्स करना चाहूँगी। सभी जो गुरुजन इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, यहाँ की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। जो भी ह्यूमन के फॉर्म में डिवाइन चोजन बीइंग्स इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, जो सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की रक्षा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। मैं थैंक्स करना चाहूँगी एंसेस्टर्स को, एंजल्स को, डिवाइन एनर्जीज़ को, स्पिरिट गाइड्स को, जो भी हमारे पास्ट लव्ड वंस हैं, जो हमारे गार्जियन एंजल के रूप में हमारे साथ रहते हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी डिवाइन फैमिली को, और उन्हीं डिवाइन फैमिली मेम्बर्स में से जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराया है और मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। और क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया, इसलिए मैं भी ये एनर्जी रेसिप्रोकेट करते हुए उनको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ और उनके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है पूनम सिंह। थैंक यू पूनम, थैंक्स अ लॉट। सविता घोषाल, थैंक यू सविता, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। सविता घोषाल वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सविता। तेजेश्वरी साहू, थैंक यू सो मच तेजेश्वरी जी। कल्पना, थैंक यू कल्पना, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। सीमा फूक, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। पूनम सिंह वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पूनम जी। विश्व रत्न चतुर्वेदी, थैंक यू सो मच विश्व रत्न जी,
Thanks a lot. Thank you. Megha Loy Bare. Thank you, Megha. Thanks a lot. Reema Singh. Thank you, Reema ji. Thanks a lot. Apurve Desai. Thank you so much, Apurve. Seema Fook, once again, thank you. Thanks a lot, Seema ji. Uma Mohan. Thank you, Uma ji. Thanks a lot. Kajal Patil. Thank you so much, Kajal. Adi Roy. Thank you, Adi. Thanks a lot. Solar. Thank you so much, Solar. Yashasvi Varsale. Thank you so much, Yashasvi. Thanks a lot. Devki. Thanks, Devki. Thank you so much. Naresh from London. Thank you. Thanks a lot, Naresh ji. Adi Roy. Thank you, Adi. Thanks a lot. Ruby Dhiwar. Thank you, Ruby. Thanks a lot. Rasmita Swain. Thank you, Rasmita. Thanks a lot. Shivani Ravi Gupta. Thank you so much, Shivani ji. Thanks a lot. Leena. Thank you, Leena. Thanks a lot. Mamta Kumari. Thank you, Mamta ji. Thanks a lot. Thank you. Seema Gaba. Thank you, Seema ji. Thanks a lot. Mridul Maheshwari. Thank you so much, Mridul ji. Thanks a lot. Shubhangi Shinde Satish. Thank you. Thanks a lot, Shubhangi. Vandana Sharma. Thank you. Thanks a lot, Vandana ji. Sophia Sheikh. Thank you. Thanks a lot, Sophia. सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है, और मैं चाहती हूँ मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली और जो भी मेरे ये डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराया है, आपकी सभी प्यारी प्यारी विशेस यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करते हैं। ओके, तो मेरी यही विश है कि आपकी भी प्यारी प्यारी विशेस यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करें। थैंक यू सो मच। सो आज की इस रीडिंग में मुझे ये बोला जा रहा है कि मैं ये आपके लिए पता लगाऊं कि व्हाट पीपल आर एक्चुअली डिस्कसिंग सीक्रेटली अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, सीक्रेटली क्या डिस्कशन चल रहा है आपके बारे में, ठीक है। करेंटली आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन चल रही है, लोगों के दिमाग में आपको लेकर के क्या धारणा बनी हुई है, आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं लोग, राइट। ओके, समथिंग अबाउट जस्टिस या तो आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, आप के साथ न्याय हो रहा है, यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहे हैं, आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, ये बातें आपके बारे में हो रही हैं। ओके, आप को ये भी कहा जा रहा है कि आप अब परवाह नहीं करते किसी भी चीज़ की, यू डोंट केयर। ओके, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी होता रहे दुनिया में, आप एकदम नॉन चलांट एनर्जी में हैं। सी, आपके जीवन में कोई आपको पेन दे, आपके बारे में कुछ भी बातें करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात लोगों को अच्छे से पता है कि आपके बारे में बात करके, आपके बारे में कुछ भी गॉसिप करके, कुछ भी डिस्कशन करके, कोई भी कॉन्स्पिरेसी करके वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये बात उनको अच्छे से पता है, ठीक है। उनको ये पता है कि आप एक आई डोंट केयर एटीट्यूड में रहते हैं, और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके जीवन में हो रही है, ये डिस्कशन आपके बारे में हो रहा है। आप रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ये बात आपके बारे में हो रही है। आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा लालची नहीं है, लोभी नहीं है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, आप एक संतुष्ट एनर्जी कैरी करते हैं। यूनिवर्स में आपका जो विश्वास है वो अटूट है, ये डिस्कशन आपके बारे में हो रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स की नज़र आप पर रहती है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ रहते हैं, ये डिस्कशन आपके बारे में हो रहा है। आपके बारे में ये डिस्कशन हो रहा है कि आप ऑब्स्टेकल्स को पार कर चुके हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन में थे वो बहुत छोटे नज़र आते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर में फर्म फेथ रखते हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो एक नए सिरे से शुरू हो रही हैं आपके जीवन में, ये डिस्कशन हो रहा है आपके बारे में, ठीक है। समथिंग अबाउट जस्टिस, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ था चीज़ें अब ठीक हो रही हैं, न्याय पक्ष बात करते हैं आप, आप ना तो किसी और के साथ गलत होता हुआ बर्दाश्त करते हैं और ना आप अपने साथ कभी गलत होने देते हैं, तो आपके बारे में ये डिस्कशन भी हो रहा है। ओके, समथिंग अबाउट जस्टिस या सो लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में एक्चुअल में कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है,
आप एक इंडिपेंडेंट सोल में हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ रिलायंट हैं। आप अब आश्रित नहीं हैं किसी पर, इंडिपेंडेंट हैं, सक्षम हैं, संपन्न हैं और या यू हैव अल्टीमेट लग्जरी, ठीक है, यू इंजॉय लग्जरी, आप लग्जरी इंजॉय करते हैं। आपके जीवन में लग्जरी है, आपके जीवन में संपन्नता है, या आपके बारे में ये डिस्कशन हो रहा है। आपने जहाँ कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट किया है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है, ग्रो हो रही है। आपकी ग्रोथ को देखकर लोग चिंतित हैं, ठीक है, आपकी ग्रोथ को देखकर कुछ लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, चिंतित हैं। उनको लगता है कि आप के जीवन में आपको यूनिवर्स से आउट ऑफ द वे जा करके ब्लेस कर रहे हैं। ओके, सब कुछ आपको बहुत सरलता से मिल रहा है, ये डिस्कशन आपके बारे में हो रहा है। और जबकि ऐसा नहीं है, आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है, आप बहुत मेहनत करते हैं, तब जा कर के आपको यूनिवर्स ब्लेस करते हैं। यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, आपके बहुत सारे टेस्ट लिए हैं यूनिवर्स ने, और उन टेस्ट में आप पास हुए हैं। ओके, उन टेस्ट में आप पास हुए हैं। आपको किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है। आप एक इस प्रकार के व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे कि अगर आपको कहीं पर भी सोने की पोटली भी बंधी हुई अगर पड़ी हुई दिख जाए तो उसको भी आप हाथ नहीं लगाएंगे। आप उसको इसी प्रकार से ट्रीट करेंगे एज इफ वो मिट्टी है आपके लिए। तो आपके अंदर लोभ लालच नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, एक ग्रीड नहीं है। आपका फर्म फेथ है यूनिवर्स में। आप बहुत ज़्यादा पीस लविंग पर्सन है, एडवेंचर लविंग पर्सन है। आपको एडवेंचर पसंद है अपने जीवन में। रिस्क लेने से आप नहीं खुद को रोकते। शून्य की ऊर्जा आपके साथ चलती है। ये सब बातें आपके बारे में हो रही हैं। ओके, या आप बहुत बिजी रहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है आपका, काफ़ी बिजी रहते हैं आप। आपकी जो जानकारी है, जो चीज़ें हैं, उनको आप अपने तक रखते हैं। बहुत ज़्यादा आप ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को लेकर के आप प्रोटेक्टिव हैं। बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, या बहुत ज़्यादा संपन्न है, बहुत स्टेबल एनर्जी है, अपार धन आपके पास है, ठीक है। आपको धन को लेकर के कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये बातें आपके बारे में हो रही हैं कि आप संपन्न व्यक्ति हैं, या आपने किसी से बात करना बंद कर दिया, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप। कुछ ऐसे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं जो आपसे अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है आपके और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो गया, या डेफिनेटली आपने बात करना बंद कर दिया है। आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड एनर्जी में रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा पीस लविंग और रिलैक्स्ड एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। आपके सर पर कोई बोझ नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई रुकावटें नहीं हैं आपके जीवन में। ओके, आपको किसी भी प्रकार से इफ़ेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये बातें आपके बारे में हो रही हैं। ओके, आपके पास हो सकता है चॉइस है, ऑप्शंस है, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। ये बातें आपके बारे में हो रही हैं। राइट। जिन लोगों से पास्ट में आप दूर हो गए थे, वो लोग काफ़ी परेशान हैं आपकी ग्रोथ को देखकर। ओके, बिकॉज आपको उन लोगों की तरफ से कुछ रेड फ्लैग्स मिले थे, ठीक है। आपको ऐसा लगा था कि आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि वो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रहे थे, और आप उस रिश्ते में अपना बेस्ट दे रहे थे, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स आप लगा रहे थे। ये कप्स आपने उनको दिए, ठीक है, बट इन कप्स की उन्होंने कदर नहीं करी। इस वजह से आप दूर हो गए, डिस्टेंस किया आपने इस प्रकार के लोगों से। तो वो आपकी ग्रोथ को देखकर परेशान है, क्योंकि आप उनसे दूर हो गए। ये चीज़ देखकर वो परेशान है। उन्होंने सोचा था कि शायद आप उनको चेज़ करेंगे, उनको लगा था कि शायद आप उनको कभी अवॉइड नहीं कर पाएंगे, उनको चेज़ करेंगे। आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के कुछ डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। आप हो सकता है पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, आपको बहुत रिकॉग्निशन मिल रहा है। आपके वर्क को लेकर के कुछ डिस्कशन चल रहा है। आप अपने कार्यस्थल पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके कार्यस्थल पर आपकी बहुत तारीफ़ें हो रही हैं, आपके कार्यस्थल पर आपको सराहा जा रहा है।
ये डिस्कशन हो रहा है। आपके जीवन में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पर आप वर्क कर रहे हैं, ये डिस्कशन हो रहा है। तो इस प्रकार के डिस्कशंस आपके बारे में चल रहे हैं। या गिव मी वन मोर कार्ड। क्या डिस्कशन हो रहा है मेरे कलेक्टर्स के बारे में? क्या डिस्कशन हो रहा है? ओके, आप अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं, ठीक है। आप किसी से बोलते नहीं हैं, बात ज़्यादा नहीं करते हैं, आप आत्ममंथन आप करते रहते हैं। आप अपनी ऊर्जा को लेकर बहुत विजिलेंट हैं। ध्यान साधना, जाप, ध्यान, मेडिटेशन, इस प्रकार की चीज़ें आप करते हैं, ठीक है। आप एकांत में रहना पसंद करते हैं, पीस लविंग पर्सन हैं आप। ये डिस्कशन आपके बारे में हो रहा है। आप अकेले हैं, एकांत में रहते हैं, ये डिस्कशन आपके बारे में हो रहा है। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार के जाल में नहीं फंसाया जा सकता, आपको किसी भी प्रकार के ट्रैप में नहीं फंसाया जा सकता, किसी भी प्रकार के जाल में नहीं फंसाया जा सकता, बिकॉज आपको हायर पावर प्रोटेक्ट करते हैं। जो कोई भी आपको किसी भी प्रकार के ट्रैप में फंसाने का प्रयास करता है, जाल में फंसाने का प्रयास करता है, किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन में रखने का प्रयास करता है, तो उसको तुरंत उसी समय तत्काल प्रभाव के साथ पनिश किया जाता है। उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उसने कभी सोची भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपके साथ, आपके प्रोटेक्शन के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आपको किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज आपको हायर पावर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हायर पावर की नज़र है आप पर, हाई स्पिरिचुअल बीइंग्स आपकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तुरंत जजमेंट सुनाया जाता है उन लोगों को जो आपके अगेंस्ट कुछ गलत करते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, जो कोई भी आपके अगेंस्ट गलत करने का प्रयास करते हैं, आपको मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं, या आपकी ऊर्जा को ट्रैप करने का प्रयास करते हैं, ये जो कोई भी है, ये अभी फ़िलहाल मुझे डिप्रेशन में दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी है, बहुत पेन में है, तकलीफ़ में है, आपको अच्छा करते हुए देखकर काफ़ी परेशान है। तो ये सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। आपके बारे में ये भी डिस्कशन हो रहा है कि आप इतना कुछ जीवन में खो चुके हैं कि अब आपको कुछ भी खोने का डर नहीं है, ठीक है। आपका कोई वीक पॉइंट नहीं है। आपका वीक पॉइंट तलाशने का बहुत प्रयास किया आपके हेटर्स ने। यहाँ दूर से आप पर नज़र रखी जा रही है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके किसी संदेश का इंतज़ार कर रहा है कोई, ओके। कोई ऐसे प्रिटेंड कर रहा है एज इफ उनका ध्यान आप पर नहीं है, लेकिन उनका पूरा ध्यान आप पर है। ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, दी एम्परर की एनर्जी है। कोई आपसे लड़ाई झगड़े करने का प्लान बना रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, आपसे compete करना चाह रहा है, कोई आपको हराने की चाहत है किसी के मन में। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपसे कुछ लड़ाई झगड़े करे थे, आपको बैकस्टैब किया था पास्ट में, ठीक है। इन्होंने हो सकता है आपसे कुछ बातें छिपाई थी, और आपके इनसे कुछ नाराज़गी है, कुछ गुस्सा है, आपके इनसे हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों। तो कोई पर्सन है जो आप के प्रति कुछ हेट्रेड का भाव रख रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको पास्ट में बैकस्टैब किया था, जिन्होंने उन लोगों का साथ दिया था जो आपका अच्छा नहीं चाहते, ठीक है। तो ये कोई एम्परर है, ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे लोगों का साथ दिया जो आपका अच्छा नहीं चाहते थे, राइट। और इसी वजह से आपने उनसे डिस्टेंस कर लिया, एंड अभी वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। राइट। किसी प्रकार की एंडिंग की खबर आपको मिल सकती है, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हैं आप। आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन वाले फेज़ में हैं आप। बहुत सारे रिश्तों को आप, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ की एंडिंग हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो टॉक्सिक थी आपके लिए, उनकी एंडिंग हो रही है। आपके जीवन में कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। समथिंग अबाउट डेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किसी के घर में कोई गुज़र गया, उनके गुज़रने की कोई खबर किसी को मिली है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, ओके। आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, और ये जो परिवर्तन है ये आपने स्वयं चुना है। आपका ईश्वर में फर्म फेथ है, ओके, फर्म फेथ है। एक्चुअल में आपके जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपने सही हैं,
जो भी टॉक्सिसिटी आपने सही है लाइफ में, जो भी बर्डन्स आपके जीवन में रहे हैं पास्ट में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते थे, बिकॉज आपने जो कर्मा किए हैं वो एकदम इन चीज़ों के ऑपोजिट करे थे। आप जो कर्मा कैरी कर रहे थे वो एकदम प्योर कर्मा कैरी कर रहे थे, और आप इस जन्म में अपने पुण्य को भोगने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर। डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ लर्निंग्स आप लेने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन जो हार्डशिप आपने सही है वो आप डिज़र्व नहीं करते हैं। वो एक्चुअल में कुछ ईवल लोगों ने, कुछ जेलस लोगों ने जानबूझकर आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करके आपको मैनिपुलेट करना चाहा, आपके साथ डेस्टिनी को स्वैप करना चाहा, आपके भाग्य को चुराना चाहा, ठीक है, जो चीज़ें आपके भाग्य में लिखी हैं वो आपसे छीननी चाही। तो इस प्रकार के जो डेस्टिनी स्वॉपर्स हैं वो आपके जीवन में रहे हों, जिन्होंने आपके लिए जीवन बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया था, और इस वजह से आपने ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर लिया, और यूनिवर्स ने आपको गाइड किया ऐसे चीज़ें करने पर। ये आपके खुद के डिसीजंस नहीं थे। ऐसे लोगों को खुद ब खुद आपकी एनर्जी से एक्सपेल कर दिया गया, आपकी एनर्जी से हटा दिया गया, बिकॉज उनके इंटेंशंस को स्कैन कर लिया था डिवाइन एनर्जीज़ ने, स्पिरिट गाइड्स ने, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके गार्जियन एंजल्स हैं, उन्होंने। ओके, तो ऐसे लोगों के इंटेंशंस को स्कैन कर लिया गया था, एंड उनके जो इंटेंशंस हैं उसमें एरर पाया गया। उसमें पाया गया कि वो जो जिस मंशा के साथ आपके पास आ रहे हैं वो प्योर नहीं है, ठीक है, उनके इंटेंशंस गलत थे आपके लिए, और इसी वजह से आपने डिस्टेंस किया। आपके जीवन में स्केल्स को बैलेंस किया जा रहा है विद द जस्टिस कार्ड। आपके जीवन में आपकी तरफ वो चीज़ें लाई जा रही हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, आपके जीवन में वो चीज़ें करी जा रही हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। यू डिज़र्व हैप्पीनेस, आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं, ठीक है, यू डिज़र्व हैप्पीनेस, एंड यही चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बोली जा रही है, एंड इसी वजह से आपकी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, यूनिवर्स इज़ मेकिंग श्योर कि आपकी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट किया जाए, आपको वो चीज़ मिले जो आपके भाग्य में लिखी है, आपकी डेस्टिनी को कोई चुरा ना पाए। आपकी डेस्टिनी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपके लिए, आपको शील्डेड रखा जा रहा है, प्रोटेक्टेड रखा जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार के कोई डेस्टिनी स्वॉपर्स, किसी भी प्रकार के कोई लो वाइब्रेशनल लोग किसी भी प्रकार से आपकी डेस्टिनी को ना चुरा पाएँ। या डेफिनेटली डेस्टिनी स्वॉप इज़ समथिंग दैट इज़ रियल, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आपके अच्छे भाग्य को लोग चुराने का प्रयास करते हैं किसी न किसी प्रकार से, लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ करके वो आप की एनर्जी को मिरर करने का प्रयास करते हैं, आपके जैसा एक्ट करने का प्रयास करते हैं, आपके जैसा बोलने का प्रयास करते हैं, आपके जैसे कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं, आपको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि दे कैन नॉट कॉपी योर एनर्जी। वो आपकी एनर्जी को कॉपी नहीं कर सकते, ओके, वो किसी की भी एनर्जी को कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, वो अपने अंदर बदलाव ज़रूर ला सकते हैं सही मार्ग पर चलकर, ठीक है, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलकर वो अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, बिकॉज डेस्टिनी स्वॉपिंग इज़ अ काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ लो वाइब्रेशनल एक्टिविटी। वो अपने आप में एक लो वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। सो इस प्रकार की चीज़ों को अलाउ नहीं किया जा रहा है आपकी लाइफ में, इस प्रकार के लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है जो किसी प्रकार की हीन भाव के साथ, आपको नुकसान पहुंचाने के भाव के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो पास्ट में आपका जो चैप्टर था वो टॉक्सिक लोगों के साथ घिरे रहे हैं आप, एक ऐसा चैप्टर आपके जीवन में रहा है। आने वाला जो आपका चैप्टर है आपकी लाइफ का वो इस प्रकार का है कि आपको ईश्वर प्रेम दिखाने वाले हैं, लोगों के रूप में आपको प्रेम दिखेगा। आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करेंगे, ठीक है, जो आपको स्पेशल फील कराएंगे, आपको इतना स्पेशल फील कराएंगे जो आपको कभी फील ही नहीं हुआ है। आपका लोगों पर से जो विश्वास हट गया था, आपको बिलीव नहीं होगा कि इतने भी अच्छे लोग इस संसार में हैं। आपने ये उम्मीद छोड़ दी थी, बिकॉज आप टॉक्सिक लोगों से इतना ज़्यादा घिरे हुए थे, और उन टॉक्सिक लोगों ने आपको एक पंचिंग बैग बना कर रखा हुआ था। उन टॉक्सिक लोगों ने सिर्फ आपसे चीज़ों को छीना है, आपकी लविंग केयरिंग बिहेवियर का फ़ायदा उठाया उन्होंने, आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया उन्होंने, आपकी उदारता का पूरा फ़ायदा उठाया उन टॉक्सिक लोगों ने। तो इस प्रकार के लोगों के साथ आपका जो चैप्टर था वो पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। वो चाह के भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं,
ठीक है, आप चाह के भी उनकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन है। सो ये इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन, ये दिव्य शक्तियों का इंटरवीन, यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ इंटरवीन कर रहे हैं। ओके, दे आर इंटरवीनिंग। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेज, और क्या मैसेज आ रहे हैं। दी एंजल्स प्लीज मैसेज दीजिए, प्लीज शो योर प्रेजेंस। डियर स्पिरिट गाइड्स प्लीज मैसेज दीजिए, थैंक यू। ओके ओके, वाओ, लुक एट दिस, गार्डियन एंजल। आपके गार्डियन एंजल एक्चुअल में प्रेजेंट है आपके अराउंड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके जीवन में, कन्फर्मेशन, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। स्वीट सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, सफलता आ रही है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक लाना चाहते हैं यूनिवर्स। आप पब्लिक फेस बन रहे हैं, पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलने वाला है। ओके, अगर आप अभी तक पब्लिक आई में नहीं हैं तो बहुत जल्द आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। बॉटम की एनर्जी, न्यू बिगनिंग। आप बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरे हैं, ठीक है, कई बार आपके जीवन में परिवर्तन हुए हैं। अगर आप अपनी पास्ट की फ़ोटो देखें तो उससे आप काफ़ी परिवर्तित हो चुके हैं। आप उस एनर्जी से जो कुछ भी आपने किया पास्ट में, उन चीज़ों से आप रिलेट नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है आपने वो क्यों किया था, उस प्रकार की चीज़ें आपने क्यों करी थी। चेंज इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द अननोन। ट्रांसफॉर्मेशन, या तो आपको अननोन लोगों से डरना नहीं है। आप अननोन लोगों से डर रहे हैं, लोगों से आपको डर लगता है, तो लोगों के फॉर्म में ही यूनिवर्स आपकी तरफ गार्जियन एंजल्स को भेज रहे हैं। आपके एंजल्स आपकी तरफ आ रहे हैं टू लव यू अनकंडीशनली। दिव्य शक्तियों की तरफ से भेजा हुआ जो प्यार है वो आपको देने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ अननोन। ओके, गार्जियन एंजल, सम हायर पावर प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड मिसफॉर्च्यून्स। सी, ट्रस्ट योर गार्जियन एंजल। तो आपके जो गार्जियन एंजल हैं वो आपके साथ हैं। आपके गार्जियन एंजल आपको बताना चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ी शक्ति, बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्ति, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं हर समय, हर डिफ़िकल्टी में, हर कठिनाई में, और हर मिसफॉर्च्यून से आपको बचाती हैं। अगर आपके जीवन में कोई मिसफॉर्च्यून आने वाला होता है, कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, तो उसको वो काट देते हैं। आप तक पहुंचने से पहले ही उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। सो आपके जीवन से डिफ़िकल्टीज़ एंड मिसफॉर्च्यून्स को पहले ही हटा दिया जाता है, आप तक पहुंचने से पहले ही। पब्लिक फेस हैं आप। फॉलो योर हार्ट, बिकम हु यू वांट टू बी, अर्न अ रेप्यूटेशन। इट्स ओके टू बी योर सेल्फ। या सी, आपके अंदर कोई भी दिखावा नहीं है और आपको बोला जा रहा है कि आप जैसे हैं वैसे आप बेस्ट हैं, ठीक है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ। सी हाउ ऑथेंटिक यू आर, आप कितने ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। आपके अंदर किसी को भी कॉपी करने की चाहत नहीं है, आपके अंदर किसी के जैसा दिखने की चाहत नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं आप उसी प्रकार से खुद को रखते हैं और वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है। आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो लोगों को बहुत पसंद आती है। और ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी ऑथेंटिसिटी है ना, इसको किसी भी प्रकार से जो आपके कॉपी कैट्स हैं वो कॉपी नहीं कर पाते हैं, एंड दे हेट देमसेल्व्स फॉर दैट। सो यू आर बिकमिंग अ पब्लिक फेस। ओके, स्वीट सक्सेस, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू गेट एवरीथिंग यू वांट एंड एन्जॉय इट। गेट वॉट यू वांट। तो आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ आपके जीवन में बहुत स्पीड के साथ आपकी तरफ लाई जा रही है, बिकॉज काफ़ी समय तक उन चीज़ों को आपकी तरफ आने से रोका जा रहा था, ठीक है। आप मुझे कोई ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जिनके राइट हैंड साइड पर कोई बर्थ मार्क हो सकता है। आपकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी आपके राइट साइड में कोई बर्थ मार्क है, और अगर ऐसा है तो आप इस पृथ्वी पर पुण्य भोगने के लिए आए हैं, अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं। लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग रहे हैं पास्ट में जिनको इस चीज़ से बड़ी परेशानी थी। आपको अच्छी प्लेस पर देखकर, आपको अपने अच्छे कर्मों का फल भोगते हुए देखकर कुछ ऐसे लोग हेटर्स रहे हैं आपके जीवन में जिनको जलन होती रही है, और उन्होंने इस सक्सेस, इस लक को आपकी तरफ आने से रोकना चाहा।
काफ़ी लंबे समय तक। तो इसी वजह से अब इन चीज़ों को स्पीड से आपकी तरफ लाया जा रहा है, फास्ट आपकी तरफ लाया जा रहा है, ठीक है। गार्जियन एंजल्स आर मेकिंग श्योर कि ये चीज़ें फास्ट आपकी तरफ आए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है, या यू विल स्टार्ट अ न्यू जॉब एंड लाइफ क्लीन स्वीप ओवर, हिट द रीसेट बटन, या सो आप कुछ रीसेट करने वाले हैं, कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, ओके। जो भी आपके जीवन में जो भी कूड़ा कचरा था, जो भी नेगेटिव लोग थे, जो आपके प्रति हीन भाव रखते थे, पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों का सफाया किया जा रहा है, आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को दूर रखा जा रहा है आपसे, ठीक है, डिस्टेंस पर रखा जा रहा है इस प्रकार के लोगों को आपसे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या चार्म्स आ रहे हैं, क्या चार्म्स हैं। ओके, समथिंग अबाउट टावर, आईफिल टावर। I just saw 144. आप डेफिनेटली डिवाइन चोजन बीइंग हैं। सो समथिंग अबाउट टावर, आईफिल टावर, ओके, पेरिस, समथिंग अबाउट क्रॉस, या कुछ स्पिरिचुअलिटी की बात आ रही है। आप हो सकता है क्रिश्चियन हो, ठीक है, क्रिश्चियनिटी की बात आ रही है। समथिंग अबाउट क्रॉस, डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपकी रक्षा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपकी रक्षा कर रही हैं। समथिंग अबाउट लीफ, फेदर, या कुछ लीफ की बात आ रही है। शंख, वाओ, लुक एट दिस, शेल, शंख, क्रॉस, शंख, स्पिरिचुअलिटी। सी, कोई बीच पर है, शेल्स इकट्ठे कर रहा है कोई, ओके। समथिंग अबाउट बर्ड, समथिंग अबाउट फ्री बर्ड, लिबरेटेड, ओके। सो ये कुछ चार्म्स हैं आपके लिए जो आए हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या लेटर्स आ रहे हैं, कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं। लेट्स सी क्या नेम इनिशियल्स आ रहे हैं, ओके। ओके, ओह, समथिंग अबाउट गेम्स, माइंड गेम्स, ओके। कोई गेम खेल रहा था आपके साथ। लेट्स सी, एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, समथिंग अबाउट टू ऑफ पेंटिकल्स, कोई कंफ्यूज्ड है, पजल कर रहा है कोई, आपको जगल कर रहा है कोई, माइंड गेम्स खेल रहा है कोई, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है कोई, प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पर, कुछ मेडिकेशन, केमिस्ट, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। समथिंग अबाउट पर्पल कार, ओके, 4 व्हील्स, नंबर 4, ओके। कुछ कार की बात आ रही है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है। शून्य की ऊर्जा, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन में, ठीक है, बिकॉज हर चीज़ शून्य से ही शुरू है और शून्य पर ही समाप्त है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, है ना। लेटर जी यहाँ पर आ रहा है, ओके, जी क्यू एन, गुड नाइट बोल रहा है कोई आपको, जी एन, गुड नाइट। आई, लेटर आई, कोई बोल रहा है आई, एफ, जी एफ, जी आई एफ, यू, लेटर यू, फर, समथिंग अबाउट फर,
FUR, फिर FIR, समथिंग अबाउट FIR, किसी चीज़ की FIR हुई, या GNU, okay, something about gunner, M, letter M, garam, okay, I heard S, okay, I heard nephew, I don't know why I heard that, nephew, okay, कोई सर कह रहा है किसी को, सर, SIR, नर्स, समथिंग अबाउट नर्स, NURSE, या नर्स, कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, गुड नाइट कह रहा है, रिंस, आई हर्ड, ओके, रिंस, कोई कुछ धो रहा है, कपड़े वगैरह धो रहा है, आई डोंट नो, MF, कोई अब्यूज़ कर रहा है किसी को, बहुत अब्यूज़िव है कोई, ठीक है, किसी प्रकार की अब्यूज़िव रिलेशनशिप में है कोई, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव रिलेशनशिप है किसी का, समथिंग अबाउट रन, समबडी वांट्स टू रन अवे, अब्यूज़िव रिलेशनशिप से कोई दूर चला जाना चाहता है, या सिंग, समबडी सिंगिंग, कोई गाने वगैरह गा रहा है, कुछ सिंग करने की बात आ रही है, कोई सिंगर है डेफिनेटली, या सिंगर, या समथिंग अबाउट सिंगल, यू सिंग, सिंगर, MUF, single, mingle, I'm listening, single, mingle, MIG, okay, somebody's pilot or something, miss you, somebody saying miss you, कोई आपको याद कर रहा है, somebody is missing you, yeah, definitely somebody is missing you, missing you, RF, okay, fins, something about fish, fins, fern, sin, कुछ पाप की बात आ रही है, sin, मॉर्निंग, कोई नेम आ रहा है यहाँ पर, somebody is drinking alcohol or something, yeah, fern, कोई fern, FURN, FIRN, FERN, okay, something about sun, कुछ sun की बात आ रही है, bright sun, sunny day, धूप है, sunny day है कुछ, रूमी किसी का नेम है, रूमी, रूमी, नीरू किसी का नेम है, somebody's name is नीरू, शीफू, ये निकनेम हो सकते हैं किसी के, ओके, ओके, सो ये कुछ इनिशियल्स और चार्म्स हैं जो यहाँ पर आए हैं, राइट। सो इससे पहले मैं कंक्लूड करूँ, मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी यूनिवर्स की तरफ से अपने कलेक्टिव्स के लिए, बट उससे पहले मैं आपको ये टाइगर आई क्रिस्टल के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, और आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस एकदम चल नहीं रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए उस प्रकार के चीज़ें आपकी तरफ आ नहीं रही हैं, तो ये टाइगर आई क्रिस्टल के गणेश जी आपकी मदद कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हैप्पी स्टोन भी कहलाता है। ये स्टोन
एक इस प्रकार की ऊर्जा कैरी करता है कि आप जब भी इसको अपने हाथ में रखते हैं, आपका जो मूड है वो अपने आप अपलिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिस्टल है आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके बिजनेस के प्रोटेक्शन के लिए और आपके बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए। मैं एक एक क्रिस्टल का अलग अलग आपको जो स्पेसिफिक मीनिंग है, जिस चीज़ पर वो वर्क करता है, मैं उसी चीज़ पर जोर देती हूँ। हर क्रिस्टल हर चीज़ के लिए वर्क नहीं करता है। तो मैंने देखा है कि मोस्टली लोग हीलिंग क्रिस्टल बोल करके उसको जो क्रिस्टल है उसको हर चीज़ से एसोसिएट कर देते हैं। बट आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पता होनी चाहिए कि किस चीज़ पर वो क्रिस्टल एक्चुअल में वर्क करता है। ठीक है, वहाँ पर वो कारगर साबित होता है। सो ये जो टाइगर आई क्रिस्टल है, ये एक तो आपको नज़र लगने से बचाता है। ठीक है, आपको नज़र नहीं लग पाती है। माँ आदिशक्ति का जो शेर है उसकी आँख की तरह ये आपके शत्रुओं पर नज़र बनाकर रखता है। कोई भी आपकी तरफ गलत नज़र नहीं उठा सकता है, कोई भी आपकी तरफ गलत मंशा नहीं सेट कर सकता है। उसकी गलत मंशा उसी की तरफ तुरंत बैकफायर होती है। ये टाइगर आई क्रिस्टल एक प्रोटेक्टिव स्टोन भी है। ये टाइगर आई क्रिस्टल आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ आपके बिजनेस में ग्रोथ भी लाता है। सो ये जो क्रिस्टल है ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करता है, आपके बिजनेस को नज़र से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो ये क्रिस्टल ऑर्डर करने के लिए आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी इनके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी और आप मेरी वेबसाइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। ओके, यू आर कनेक्टेड टू हायर पावर। आई टोल्ड यू, आपका जो कनेक्शन है वो हायर पावर्स के साथ बहुत सॉलिड है। ठीक है, आपको किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि डिवाइन एनर्जीज आपके अराउंड नहीं है। आपको हर समय फील होता है कि आपके अराउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स रहते हैं और आपको उन्होंने कई बार प्रमाणित करके भी दिया है। उन्होंने कई बार आपको ये चीज़ शो करी है कि वो हैं आपके साथ, आपके अराउंड। योर पार्टनर अंडर वैल्यूड यू, आपके पार्टनर ने आपकी कदर नहीं करी, आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी आपका महत्व नहीं जाना। वेट फॉर यू टिल एटर्निटी, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू टिल एटर्निटी, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। वेट फॉर यू टिल एटर्निटी, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, दे कैनॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे लव यू। तो कोई अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बट वो आपसे प्यार करते हैं। आपको मैनिपुलेशन लगता है ये सब, बट अब आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी आ चुका है जो वाकई में आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं। चाहे आप उनको मिलें, चाहे ना मिलें, चाहे आप उनसे बात करें, चाहे ना करें, बट दिस पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली। वो आपसे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनको कुछ थ्रोट चक्रा में इश्यूज़ है, गले में कुछ तकलीफ हो सकती है। समथिंग अबाउट टॉल मैन, आप टॉल मैन हैं या कोई पर्सन टॉल मैन है जो आप के लिए कुछ फीलिंग्स रखते हैं और वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो दे ब्रेन वॉश्ड मी अगेंस्ट यू, वो आपको बताना चाहते हैं उनके जीवन में कोई नार्सिसिस्ट, तो किसी पर्सन के जीवन में कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति है जिसने उनको ब्रेन वॉश किया आपके अगेंस्ट। ठीक है, किसी पर्सन ने उनको भड़काया आपके अगेंस्ट। किसी पर्सन के जीवन में कोई नार्सिसिस्ट है, कोई ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, कोई ऐसा व्यक्ति जो शापित भोजन करते हों, कोई ऐसा व्यक्ति जो लॉजिक्स ज़्यादा अप्लाई करते हों, कोई ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता है कि हर समय लोग उनकी तारीफ़ करें ताकि उनको खुद के बारे में बेटर फील हो। तो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं उनके जीवन में जिन्होंने उनको ब्रेन वॉश किया आपके अगेंस्ट। टॉरस, एरीज, तो ये राशि हो सकती है किसी की, आपकी ये राशि है या किसी पर्सन की ये राशि है। टॉरस, एरीज, वृषभ राशि, मेष राशि, ये राशियाँ आपकी हो सकती हैं या किसी पर्सन की हो सकती हैं। वो आपके बारे में गॉसिप करके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आपको कंफर्म किया जा रहा है कि आपके बारे में गॉसिप करके भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो किसी को लग रहा था कि आपके बारे में गॉसिप करके वो खुद को
अच्छा पोर्ट्रे कर देंगे और आप एक बुरे इंसान के रूप में देखे जाएंगे, जाने जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके बारे में जितनी ज़्यादा कोई बुराइयां करेगा उतना ज़्यादा लोग आपसे प्यार करेंगे। Dare you touch my divine child, वार्निंग दे रहे हैं आपके गार्जियन एंजल्स। डिवाइन एनर्जीज वार्निंग दे रहे हैं उन लोगों को जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाते हैं, जो आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र रचते हैं, कॉन्स्पिरेट करते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको वार्निंग दी जा रही है दैट डेयर दे टच यू। तो दे शुड नॉट टच यू बिकॉज आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, दिव्य शक्तियों के बच्चे हैं आप, दिव्य शक्तियों के प्रिय बच्चे हैं आप। एनवियस फीमेल गिविंग यू एन ईवल आई, तो कोई एनवियस फीमेल है जो आपको ईवल आई दे रही है। कोई ऐसी फीमेल जो मनी मन में, दिली दिल में आपसे जलती है, कुड़ती है, चिढ़ती है। एनवी जो होती है ना, ये बहुत साइलेंट होती है। व्यक्ति सामने तो, आपके सामने तो मुस्कुराता है, ठीक है, लेकिन मनी मन में वो आपका बुरा चाह रहा होता है, मनी मन में वो आपको नज़र लगा रहा होता है, मनी मन में वो आपके लिए गलत मना रहा होता है। तो ऐसी कोई फीमेल आपके जीवन में हो सकती है जो आपकी तरफ ईवल आई कास्ट करती है, एनवी फील करती है वो आपके लिए। कैसे भी चैन नहीं है उस जेलस फीमेल को। सी, डेफिनेटली कोई जेलस फीमेल है जो दूर से आपको स्टॉक कर रही है, नज़र रख रही है, आपके एक्शंस पर नज़र रख रही है, आपके जीवन में क्या चल रहा है उन पर नज़र रख रही है। सो उसको कैसे भी चैन नहीं है। आप उससे बात करें तो भी उसको परेशानी है, शिकायतें हैं, और आप उससे बात ना करें तो भी उसको परेशानी है, शिकायतें हैं। सो एनवियस लोगों से आप वैसे भी दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, ठीक है। आप दूर रहना पसंद करते हैं ऐसे लोगों से, बिकॉज यू हैड इनफ ऑफ एनवी इन योर लाइफ, यू डोंट वांट एनी मोर हेटर्स इन योर लाइफ। या फेक फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं आपके जीवन में। कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपकी फैमिली का ही हिस्सा हैं लेकिन आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, उनके ऊपर जिसका भी प्रभाव था वो समाप्त हो गया है। तो किसी के पार्टनर के ऊपर किसी पर्सन का प्रभाव था, ठीक है, कोई उनको गलत चीज़ों में मैनिपुलेट करके रख रहा था, तो उनकी आंखें खुल गई हैं, आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। सो आप में से किसी के पार्टनर किसी प्रकार के गलत प्रभाव में थे। यू आर स्टीमिंग हॉट, समबडी इज सेइंग यू आर स्टीमिंग हॉट। आप किसी को स्टीमिंग हॉट लग रहे हैं, ठीक है, किसी को आप अट्रैक्टिव लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रही हैं, गॉर्जियस लग रहे हैं। सेल्फ रिलायंट पर्सन हैं आप, किसी पर आश्रित नहीं हैं आप, बिकॉज आप पास्ट में जिस किसी पर भी आश्रित रहे हैं ना, उन्होंने आपको निराश किया है। तो आपने अपने जीवन में ये लेसन सीख लिया है कि किसी पर भी आश्रित नहीं रहना है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो, किसी भी प्रकार से आप किसी पर आश्रित रहना पसंद नहीं करते हैं। सेल्फ रिलायंट पर्सन हैं आप, ओके। फील लाइक टचिंग यू, आर यू रियल। कोई आपको टच करना चाहता है, कोई आपको फील करना चाहता है, उनको लगता है कि आप इस लोक से नहीं हैं, इस पृथ्वी लोक से नहीं हैं, आप किसी और लोक से हैं। सो somebody wants to touch you, just be careful, ठीक है। somebody is attracted towards you, physically attraction, या फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आई वांट यू, डेफिनेटली कोई फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। या इट्स द टाइम फॉर यू टू बी डिस्कवर्ड, अफर्म आई विल बी डिस्कवर्ड। तो आपको डिस्कवर किया जाएगा, बहुत से लोगों की जानकारी में आप आने वाले हैं, बहुत से लोग आपको जानेंगे, आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, आपको डिस्कवर किया जाएगा, आपको आपके कार्य के लिए पहचाना जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ओके, या डेफिनेटली somebody is in love with you, okay. I don't know if this is manipulation or unconditional love, I have no idea, okay. but ये manipulation पास्ट में आप इस प्रकार की चीज़ों में फंस चुके हैं। सो जस्ट थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि किस प्रकार के इंटेंशंस हैं उस पर्सन के। एन अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट इज़ अबाउट टू चेंज योर होल लाइफ। या आपने ये सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है, आपको कोई ऐसा सपोर्ट मिलने वाला है, आपको इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, तो आपको ऐसा सपोर्ट दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी, और उसकी वजह से आपकी पूरी जो लाइफ है वो चेंज होने वाली है।
आपकी पूरी लाइफ चेंज होती हुई आपको दिखेगी फॉर बेटर। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।